हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये वीडियो है हमारी जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। हम जनवरी से लेकर अक्टूबर 2023 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। यहाँ तक कि मैंने देखा जो 2020 में हुआ था आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर, उससे पहले 2017 में हुआ था, तो उसका एनालाइज जब मैंने किया तो मैंने देखा आपके लिए 2022 का भी पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो ये 2023 का हम कवर कराएंगे मंथ टू मंथ। उसके बाद अगर टाइम होगा तो हम 2022 का भी इंपॉर्टेंट 4-5 जो भी वीडियो बन सकेंगे उसमें कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो ये तो पढ़िएगा आप 2023 का पूरा, परंतु 2022 के भी कुछ इंपॉर्टेंट पे हम जो है फोकस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखते हैं जनवरी 2023 के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनाया जाएगा स्कॉटलैंड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किस प्रदेश सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली ने दी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दिल्ली के क्वेश्चंस पे हम विशेष तौर पे फोकस करेंगे और ये जो पॉइंट है इनको आपको बार बार पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके पढ़ना है। आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो पीडीएफ में तो पढ़ना ही है, परंतु आपको वीडियो को पॉज करके भी पढ़ना है। 5-10 सेकंड लगेंगे मात्र। ये देखिए, सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर की शुरुआत की। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया। स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया। ये सब पॉइंट्स में भी मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन भी दिल्ली के स्पेशल ऐड किए हुए हैं जिससे कि उन पर ज़्यादा फोकस रहे और वो आपको तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने कौन सा पदक जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और दूसरे नंबर का जो सिल्वर पदक होता है वो हमारे देश के आर प्रज्ञानंद जी ने जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आर प्रज्ञानंद का नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस जो है गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है निकहत जरीन ने जीता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना है, छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक निकहत जरीन ने जीता है। मुक्केबाज हैं ये। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? तो ये अल नसार दुबई का है, ये इससे जुड़े हुए हैं ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये भारत पे के वर्तमान के सीईओ हैं नलिन नेगी, इनको नियुक्त किया है। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी। MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया। एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अक्षरधाम एक्सप्रेस। ऑप्शन मतलब बी इसका राइट आंसर है और दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। पीईटी वाले में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए, तो कुछ क्वेश्चन आपको कॉमन भी मिलेंगे इसमें। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो ये बनी है शिवा चौहान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ शुरू हुआ है? ये शब्द आपको पकड़ना है, विरासत। तो ये एक साड़ी महोत्सव है, इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वर्ल्ड कप के लिए एम्पायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं नितिन मेनन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वर्तमान में वर्ल्ड कप चल रहा है, आपको मालूम है, तो इसमें शामिल होने वाले इकलौते भारतीय हैं नितिन मेनन। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की? तो ये जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की गई है।
ये कुछ पॉइंट है जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए, इनको आपको पढ़ लेना है। जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई। कश्मीर में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू संभाग की पल्ली पंचायत बनी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। किसने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ये चीन के सहयोग से किया है नेपाल ने। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर है। चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन नेपाल में हुआ है। किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व किया है? तो ये अपने देश भारत ने किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत के द्वारा एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो ये बंधन बैंक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। याद करने में भी आसान है, इसमें भी बंधन शब्द आ रहा है और ये बंधन बैंक के द्वारा किया गया है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी? तो ये भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ ने मिलकर मिशन चालू किया है, ये जिसमें महिला शांति सैनिकों की पलटन अपने देश भारत के द्वारा भेजी गई है, प्यारे भारत के द्वारा भेजी गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसने जीता? तो ये संयुक्त रूप से जालना और नागपुर ने जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालना और नागपुर ने जीता है। किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? तो ये वर्तमान के जो चीफ जस्टिस हैं, इन्हें डीवाई चंद्रचूड़ जी, इनको किया जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के लिए, आपको ध्यान रखना है। डीवाई चंद्रचूड़ जी को किया जाएगा। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज अडवाणी को दिया जाएगा। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार अंतिम पंगाल को नामित किया गया। अवनी लेखरा जी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। गांधी मेंडला पुरस्कार दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। अजीत अंजुम और आरफा खानम शेरवानी को कुलदीप नैयर पत्रकार से सम्मानित किया गया है। ये सभी पॉइंट आपको एक बार पढ़ लेने हैं। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की? तो ये सानिया मिर्जा ने की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टेनिस की खिलाड़ी हैं, इनके बारे में आप सभी जानते होंगे। कहाँ सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इस सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में। डीआरडीओ ने कहां कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा ये कहां पर किया गया है? पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण। आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण। तो ये ओडिशा में किया गया है। ज्यादातर परीक्षण होते हैं यहाँ पर, आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है केरल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। केरल के बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए। यहाँ पर नौका दौड़ का आयोजन होता है, शांत घाटी है यहाँ पर, और यहाँ की कथकली नृत्य है। ये सब पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। दिल्ली पुलिस में इन सभी पॉइंटों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 नंबर का जीके का पोर्शन है जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है। इसका सिलेबस आप सभी जानते होंगे, पता होना चाहिए। आप पेपर देने जा रहे हैं तो सिलेबस 50 नंबर का पोर्शन है जीके का पूरा, इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है। उसके बाद शायद 25 नंबर का रीजनिंग है। उसके बाद 15 नंबर का आपका मैथ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। उसमें बाद 10 नंबर का कंप्यूटर का पोर्शन है इस एग्जाम में, जो बहुत सही है एग्जाम। आप आसानी से अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, तो फिजिकल टेस्ट की तैयारी मेरे को इसमें लगता है थोड़ी टफ है, क्योंकि उसमें जो है लंबी कूद, ऊंची कूद, इस तरीके की भी कूद है, और दौड़ भी है करीब 1600 मीटर की। तो ये पेपर आप तैयार कर लें, उसके बाद आप फिजिकल तैयार करेंगे जो भी होता है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अच्छे से जॉब पा जाएंगे। 7,500 के करीब इसमें वैकेंसी है। पूरा एनालाइज किया मैंने तो देखा, तो ये आपका करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इस एग्जाम में, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा खासा है एग्जाम में। क्वेश्चन है हमारा, रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये दिल्ली बना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप पे रूप ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया? तो दिल्ली के लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का आयोजन या उद्घाटन
अमित शाह जी के द्वारा किया गया, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। आपको ये ध्यान रखना है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया है? पुस्तक का नाम है जादूनामा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जावेद अख्तर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये कुछ अन्य क्वेश्चन है पुस्तकों से रिलेटेड ही, इनको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मेरे क्या हो रहा है, लेफ्ट में एक डार्ट निकलती है ना, तो मैंने दिन में काउंट की थी, ये 31वीं डार्ट है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो सकता है साउंड क्वालिटी, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, वरना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से आपको समझा सकूँ। तो ये पूरा दिन ही आज इसमें पेन हुआ है। लेफ्ट में एक डार्ट निकल रही है नई। जैसे आप जानते हैं, पढ़ा होगा आपने, कितने प्रकार के दांत होते हैं, कृतनक, रदनक, चवड़, अग्रचवड़। तो इसी तरीके से इसमें एक नई डार्ट निकल रही है, तो बहुत पेन कर रही है वो। इसलिए हो सकता है मैं थोड़ा सा आपको उतना अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, या साउंड क्वालिटी इतनी नहीं आ रही हो, परंतु मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरे तरीके से समझाऊँ। ये पॉइंट आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अवनी चतुर्वेदी जी बनी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के लिए। आप ध्यान रखिएगा, पेपर का पूरा एनालाइज किया है मैंने, और मैं 2022 के क्वेश्चन को भी कवर करूंगा, क्योंकि उनका भी आने की संभावना है एग्जाम में। प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया है? तो ये स्पेयर नामक शीर्षक से प्रिंस हैरी ने अपना संस्मरण जारी किया है। आपके एग्जाम में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके के करंट अफेयर्स दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन। कौन सी राज्य सरकार अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है? तो ये दिल्ली सरकार कर रही है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। साड़ी महोत्सव, ये सभी पॉइंट आपको मैंने बता दिए हैं, एक बार आप प्लीज जरूर पढ़िएगा। पीछे आपने पढ़ लिया है, फिर भी वीडियो को पॉज कीजिएगा और 5 से 10 सेकंड में इन पॉइंट्स को जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो ये 20% एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है। एथेनॉल थोड़ा कम पर्यावरण में प्रदूषित करती है, और पर्यावरण का पोर्शन भी आपके एग्जाम में मैंने देखा। कौन सा देश 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा? तो अपना देश भारत भेजेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जखमोला बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किस देश में इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो ये युगांडा ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? तो ये चीन के साथ पहुंचा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। चीन के साथ 2022 में पहली बार भारत का व्यापार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। ये चीन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि चीन ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट लॉन्च की। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष पर रहा। ये पॉइंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैकटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया। ये भी इंपोर्टेंट है। विश्व में मछली के उत्पादन में चीन शीर्ष पर रहा। ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई? तो ये टाटा पावर ने बनाई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ईवी का नाम अक्सर का सुनते रहते होंगे आप, क्योंकि ये प्रदूषण कम करने में कारगर है। तो इस तरीके से इन्हीं क्वेश्चंस पर जोर रहेगा मेरा, जहां तक अंदाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां सौर्य स्थल का उद्घाटन किया? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वर्तमान में, आप सभी को पता हुआ। तो इन्होंने चीड़ बाग में सौर्य स्थल का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा की है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना है। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहां हुई?
तो ये G20 के तहत थिंक 20 बैठक जो हुई है वो भोपाल में हुई है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। जबकि G20 का मेन कार्यक्रम जो सबसे अहम वहाँ के मेहमान आए थे वो दिल्ली में ही हुआ। तो उसके बारे में G20 के बारे में आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे या फिर एक G20 का अलग वीडियो तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीके दान करने की घोषणा की है? तो ये क्यूबा को की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया? आर मोनी ग्रोब्रियल इनको चुना गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जबकि मिस इंडिया तो वो मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन अपने भारत देश में होना है, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। आईएमडी ने कब तक देश को डॉपलर वेदर रेडार से कवर करने की घोषणा की है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आईएमडी ने डॉपलर वेदर रेडार से कवर करने की घोषणा की है। आईएमडी क्या होता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग से संबंधित होता है। तो इसने 2025 तक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, देश को डॉपलर वेदर रेडार से कवर करने की घोषणा की है। ये मौसम विभाग ही सारी जानकारी देता है किस तरीके से तूफान, आंधी या किस तरीके का मौसम रहने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया? तो ये फिल्म है ना नेरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे आरआरआर पे टिक कर आएंगे तुक्का में, परंतु ऐसा नहीं है, ये ना नेरा फिल्म है, आपको ध्यान रखनी है। जबकि 69th में जो नेशनल अवार्ड हुआ इसमें जो है बेस्ट फीचर फिल्म रही थी आपकी, आपको मालूम होना चाहिए, जो रॉकेटरी रही थी, आपको पता होगा। और बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट और कृति सेनन को अवार्ड मिला। अल्लू अर्जुन बेस्ट एक्टर रहे। ये सब क्वेश्चन आपको आगे की वीडियोस में बताए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? तो ये पाकिस्तान को किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आयोजित हुई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो ये आप ध्यान रखें। एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? एक दिवसीय कोल्ड चेन इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन जो किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, आपको ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। नीलमणि फूकन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक कवि थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलमणि फूकन काफी चर्चा में रहे थे, आपको ध्यान रखना है। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये साइक्लोन फर्स्ट जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है, ये भारत और मिस्र के बीच हो रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। साइक्लोन फर्स्ट जो संयुक्त अभ्यास हुआ वो किन दो देशों के मध्य हुआ? तो भारत और मिस्र के मध्य हुआ, आपको ये ध्यान रखना है। यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया? तो यूनेस्को ने अफगानिस्तान की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया और ये 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में किसे चुना गया? तो ये अस्का पुलिस थाना को चुना गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अस्का पुलिस थाना उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये अपने देश भारत ने की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ध्यान रखना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो ये समझौता जो किया गया है यूएनडीपी के साथ किया गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपको मालूम होगा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए यूएनडीपी के साथ समझौता किया गया है, आपको ध्यान रखना। पहली बार भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये की है दिल्ली ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 दिवसीय भारत पर्व कहाँ आयोजित हुआ?
6 दिवसीय भारत पर्व दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत पर्व दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित हुआ। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत पर्व का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा, तो ये करेगा कनाडा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अभी वर्तमान में भारत और कनाडा के बीच काफी तनातनी चल रही है। जस्टिस ट्रुडेau और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच काफी गहमागहमी चल रही है, तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा। ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए NMCG सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए NMCG सेमिनार का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। हाल ही में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये बेंगलुरु में हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के लिए। सभी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, फिर भी जनवरी में थोड़े 60+ क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं। एक भी क्वेश्चन को मैंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का जो पार्ट है, तो ये आप जरूर बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हाल ही में तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम का आयोजन जो किया गया है वो किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया? तो ये अमृत उद्यान कर दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनकोवैक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिससे कि व्यूअर्स की संख्या बढ़ सके। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कुछ समय पहले यानी कि जनवरी में भारत आए थे, तो उनका नाम क्या है? और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो प्लीज अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड हो, कोई इंफॉर्मेशन अपलोड हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।